विजयादशमी दशहरा की कथा। दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हट करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहना था और यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंड झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडीव धनुष को सम्मी नामक वृक्ष पर छिपा दिया था और राजा विराट के लिए एक बृहन्नला का रूप धारण कर कार्य करने लगी। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने सम्मी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। विजयादशमी मनाने के पीछे लोकप्रिय कारण देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के अंत को चिन्हित करना है। कहानी के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस जो भैंस के आकार में था, भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद कि कोई भी आदमी उसे किसी भी युद्ध में नहीं मार सकता, उसने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया और कई देवताओं को हरा दिया। समस्या जल्द ही चिंता का विषय बनने लगी, क्योंकि असुरों ने धीरे धीरे देवलोक पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। राक्षस से लड़ने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जब अपनी ऊर्जा को गर्मा गर्म ऊर्जा के एक द्रव्यमान शक्ति में मिला दिया, इससे देवी दुर्गा का आगमन हुआ। सभी देवताओं ने महिषासुर से लड़ने के लिए उन्हें अपनी शक्ति और विशेष हथियार दिए। फिर युद्ध 9 दिनों तक जारी रहा और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और यही विजयादशमी के उत्सव का कारण बना।